सो बच्चों, आज हम सीखने जा रहे हैं आपके आगे का लेक्चर पार्टनरशिप बिजनेस का। हमने लास्टली सीखा था कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है और उसे कैसे बनाते हैं। ठीक है, हमने उसके पीछे का लॉजिक नहीं सीखा था। अब हम सीखने जा रहे हैं कि सिंस लेजर अकाउंट है दोनों ही, मतलब सिंस पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट लेजर अकाउंट है एंड इसका डायरेक्ट कनेक्शन है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो हम अब जर्नल एंट्री पास करके इस लेजर को फिल करना सीखेंगे। हम समझेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या एंट्री पोस्ट हो रही है, उसका लॉजिक क्या है। ठीक है, वहां पे वो जा क्यों रहा है, आईओडी इस तरफ क्यों जा रहा है, मतलब इस तरफ क्यों जा रहा है, और आईओसी इधर क्यों जा रहा है, पी उधर क्यों जा रहा है, ये सारी चीज सीखेंगे। तो जर्नल एंट्रीज हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो जर्नल एंट्री इन केस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस है। देखिए, जो हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, जो आइडेंटिफाइंग वाला पार्ट होता है, आइडेंटिफाइंग से लेकर के समराइजिंग वाला जो पार्ट है, पीएल बनाने तक का पार्ट, वो सोल प्रोप्राइटरशिप, कंपनी, पार्टनरशिप तीनों में सेम होता है। जैसे पीएल बनता है उसके बाद से क्या चीजें बननी है वो चीजें बदल जाती हैं। उसके बाद भी कोई जर्नल एंट्रीज पास होती हैं। पीएल एप्रोप्रिएशन अगर कोई भी अकाउंट बनेगा तो जर्नल एंट्री पास होगी, तुमको इतना तो पता ही है। बिना जर्नल एंट्री के अकाउंट नहीं बनता। तो वो एंट्रीज पास हो रही हैं, तो वही हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, सीखने जा रहे हैं क्या क्या एंट्री पास होगी। तो सबसे पहले जब तुम्हारा पीएल अकाउंट बन जाता है तो सारा का सारा प्रॉफिट तुम कहां ट्रांसफर करते हो? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो पीएल में अगर तुम्हें प्रॉफिट हुआ है, मैंने तुमको क्या सिखाया है कि हमेशा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा जब प्रॉफिट होगा। जब प्रॉफिट नहीं होगा तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनता है ना, ये बताया मैंने तुमको। लेकिन एक ऐसी कंडीशन होती है, वो हल्का सा आगे बढ़ेंगे तो बताते हैं। ठीक है, सो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनता है भाई? जब प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट। उसको बंद करना होगा तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट। तो एंट्री पहली क्या होगी? फर्स्ट एंट्री जब प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे, एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। मान लेते हैं 3 लाख रुपए है टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट वो अकाउंट है जहां हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। जितना शॉर्ट से शॉर्ट नरेशन लिख पाओ लिख लेना, ठीक है, लेकिन लिखना जरूर है, समझे कि नहीं। ये कौन सी एंट्री है? ऊपर तुम लिख रहे हो, तुम्हारे पास कॉपी, मेरे पास स्पेस कम है, तुम लिखोगे यहाँ पे फर्स्ट में कि जब प्रॉफिट ट्रांसफर होता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, उसकी एंट्री क्या होती है। मैं तुमसे पूछूंगा एंट्री क्या होती है, ठीक है। इसका लॉजिक भी समझो कि भाई पीएल को डेबिट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि पीएल को खत्म कर रहे हैं। पीएल का बैलेंस है क्रेडिट, खत्म कर रहे हैं तो उसको कर रहे हैं डेबिट, और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को ओपन कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं उसको क्रेडिट। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बैलेंस, मतलब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस क्या है? क्रेडिट की डेबिट? क्रेडिट है ना, पहली बार खोल रहे हैं तो क्रेडिट कर रहे हैं, तो मतलब क्रेडिट बैलेंस है उसका। ठीक है, अब धीमे धीमे से इसको क्रेडिट बैलेंस इकट्ठा हो गया, अब धीमे धीमे से इसको कम करते चले जाएंगे और बांटते चले जाएंगे प्रॉफिट्स को, ठीक है, दूसरे पार्टनर्स में, पार्टनर्स के बीच में। तो तुमने सारा प्रॉफिट को उतार लिया पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हुआ? डेबिट हुआ क्रेडिट हुआ? क्रेडिट हुआ ना, तो इसके डेबिट साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखें, क्रेडिट साइड लिखेंगे, समझना। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हुआ? क्रेडिट। तो इसके क्रेडिट साइड क्या लिखें? जो ऑपोजिट में दिया, क्या दिया अपोजिट में? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट कितना है? 3 लाख रुपए। अब मैंने तुमको क्या बताया कि पार्टनरशिप बिजनेस में जो प्रॉफिट होता है वो हम प्रॉफिट के नाम पे नहीं देते, हम अलग अलग नाम से देते हैं, उसी को बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। हम क्या करेंगे अब? हम क्या करेंगे, अब हम प्रॉफिट को पार्टनर को दे देंगे, ठीक है। तो कैश में देते हैं, मतलब हम कैश में देंगे। जैसे आईओसी अगर पार्टनर को देनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो क्या हम कैश में देते हैं? सोल प्रॉपर्टी में तुम क्या करते हो? डायरेक्टली प्रॉफिट को कैश में नहीं देते हो ना, वो जाकर के उनकी कैपिटल में ऐड कर लेते हो। तो पार्टनरशिप में भी यही होता है, हम प्रॉफिट उनको कैश में नहीं देते, हम क्या करते हैं, हम उनकी कैपिटल अकाउंट में ऐड कर देते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, मतलब कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट की डेबिट। तो उसको बढ़ाना हो तो क्या करोगे? क्रेडिट। तो अगर प्रॉफिट जाएगा, प्रॉफिट तो बढ़ाता है ना कैपिटल को, तो एंट्री क्या करेंगे हम? अब आईओसी जो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, वो बिजनेस का खर्चा है कि नहीं बिजनेस का खर्चा? तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? डेबिट। लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जैसे हमारे 2 पार्टनर्स हैं तो टू एज कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट। मान लेते हैं ए और आर पार्टनर हैं, ए की कैपिटल है मान लेते हैं 1 लाख रुपए, और बी की, आर की कैपिटल है आपकी 3 लाख रुपए। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को डेबिट क्यों किया? क्योंकि बिजनेस का खर्चा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो बिजनेस खर्चा है ना, तो एक्सपेंस को डेबिट किया भाई। अब उस पे ब्याज, क्योंकि सिंस ये पैसा दूसरे का पार्टनर, हम सेपरेट लीगल एंटिटी का हम प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अगर किसी ने पैसा दिया है तो उस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो बिजनेस का खर्चा है, हमने सीखा क्लास 11 में, ठीक है। अब हम वो जो हम पे कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम पार्टनर कैपिटल को बढ़ा दे रहे हैं, तो वो पैसा क्या कर रहे हैं हम? पार्टनर कैपिटल को बढ़ा दे रहे हैं। देखो एज कैपिटल और आर्स कैपिटल बढ़ जा रही है ना बेटा, तो कितना होगा बताओ? उसका कितना आ रहा है? एक ही कैपिटल को कितना इंटरेस्ट देना है? 10% देना है, मान लेते हैं 10,000, 30,000, तो टोटल कितना हुआ? 40,000। तो 40,000 हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दी, किसको? ए और आर को, समझना। ए और आर को हमने 40,000 रुपए दे दिया, ठीक है, 10 और 30, ठीक। देखो हम सारे एप्रोप्रिएशंस को अलाउ करते हैं, चार्ज नहीं करते। पार्टनर को दे रहे हो, किसे वसूल रहे हो? पार्टनर को दे रहे हो ना, तो दे रहे हो तो उसको अलाउ करना बोलते हैं। तो बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। बहुत ध्यान से समझना, जर्नल एंट्री ही है सब चीज का आधार। अगर ये आ गया सब कुछ आ गया। इतना समझ गया कि नहीं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक, इतना समझ गए। तो इसको पोस्ट कर लोगे, यहां पोस्ट करेंगे कि यहां पोस्ट करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करेंगे इस एंट्री को, कि पीएल एप्रोप्रिएशन में पोस्ट करेंगे? कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करेंगे ना, ठीक है। इसको कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करेंगे, क्योंकि देखो यहां पे क्या हो रहा है कि ए की और आर की कैपिटल क्या हो रही है? क्रेडिट हो रही है कि डेबिट हो रही है? क्रेडिट हो रही है ना।
तो क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे हम, बाय जो ऑपोजिट में दिया है। ऑपोजिट में क्या दिया हुआ है देखिए, ए और आर की कैपिटल की ऑपोजिट साइड क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बाय लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 10,000 30,000, ये देखिए अमाउंट है आपका 10 और 30, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में लिख लिया। तो अब क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा क्या है, एक्सपेंस है कि इनकम है कि क्या है, कौन सा अकाउंट है ये, पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है, नॉमिनल अकाउंट है। तो मैंने कुछ सिखाया था कि नॉमिनल अकाउंट होगा तो उसको कुछ हमें बंद करना होता है, सिखाया था कि नहीं सिखाया था। नॉमिनल अकाउंट किससे बंद होते हैं, पीएल से, है ना, नॉमिनल अकाउंट बंद होते हैं पीएल से, लेकिन ये एक एप्रोप्रिएशन है, ये स्पेशल टाइप का एक्सपेंस है, जब प्रॉफिट होगा तो ही होगा। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमेशा बंद होते हैं किससे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, समझना, ठीक। तो इसको बंद करना होगा, ये क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, बंद करोगे तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, क्या लिखेंगे, तो आपकी सेकंड एंट्री में ही मान ले रहा हूं, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट करेंगे, ठीक है। डेबिट किसको करेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। अमाउंट कितना है आपका 40,000 रुपए और 40,000 रुपए, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्लोज्ड या ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक चीज अब यहां समझना, तुमने पहले काम क्या किया, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को 3 लाख से बढ़ा दिया, इन्फ्लेट कर दिया, एंड देन उससे कुछ टुकड़ा काट करके कहां दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। तो अब पीएल एप्रो में कितने पैसे बचे, 3 लाख से 40,000 चले गए, कितने बचे, 2,60,000 का पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस बचा है। समझ रहे हो कि नहीं, मान लो कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हूं, मेरे पास 3 लाख रुपए आ गए, अब मैं बांट रहा हूं, ये आईओसी के नाम पे ले लो, ये सैलरी के नाम पे लो, धीमे धीमे मेरे पास से पैसे कम होते चले जा रहे हैं। एक वक्त ऐसा आएगा कि मेरे पास पूरे पैसे खाली हो जाएंगे, मेरा काम खत्म हो जाएगा। इसका बस उतना ही काम है, सारे पैसे बांट दो, जो बचे पार्टनर्स को दे दो, फिर देन खत्म, ये खत्म हो जाता है, ठीक है। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का इतना ही काम होता है, ठीक है। तो देखो अब जैसे पीएल का काम हुआ ना, एक्सपेंस और इनकम को रिकॉर्ड कर लिया, फिर ट्रांसफर कर दिया, पीएल का काम खत्म, देखो पीएल बंद हो गया, है ना। अब आगे जाकर पीएल एप्रो बंद हो जाता है, अंडरस्टूड और नॉट। तो इसकी पोस्टिंग कहां करेंगे बताओ, ऊपर करेंगे कि नीचे करेंगे, कहां करेंगे पोस्टिंग बताओ, ऊपर करेंगे ना, क्योंकि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, इसके डेबिट साइड क्या लिखे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो ऑपोजिट में दिया होता है वो लिखते हैं, 40,000 रुपए। अब तुम एक बात बताओ कि यहां पे आर और ए का कैपिटल का नाम लिखना जरूरी है, कई एंट्री में दिख रहा है यहाँ पे ए और आर का नाम, तो देखा जाए तो आइडियली वही एंट्री सही है, इसीलिए हम वो ए और आर का नाम नहीं लिखते हैं। अगर नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है, लेकिन जनरली अगर क्वेश्चन में तुम्हारा केवल पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आता है तो इंफॉर्मेशन के लिए, दिखाने के लिए हम ऐसे लिखते हैं, ए को कितना दिया भाई और आर को कितना दिया, तो ए कैपिटल लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है। अब आया समझ में, यहाँ पे आ जाएगा आपका 10,000 रुपए, वो तो रेफरेंस के लिए कि एग्जामिनर को समझ में आए किस तरह तुमने वहां पे 40 लाया, इसलिए वहां लिखते हैं। ये तो हो गया तुम्हारा पहला एप्रोप्रिएशन। सेकंड एप्रोप्रिएशन, जैसे मान लेते हैं सैलरी, ठीक है, सैलरी की कैसी पोस्टिंग करेंगे बताइए, सैलरी भी एक एप्रोप्रिएशन है, एंट्री बताइए क्या होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू, मान लो केवल ए को मिली सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, मान लो ए को 2,000 पर मंथ सैलरी दे रहे हैं, साल भर की कितने हो गए 24,000 रुपए, तो सैलरी अकाउंट डेबिट 24,000 रुपए टू एस कैपिटल 24,000 रुपए, खत्म, इतना ही करेंगे बस, और कुछ करेंगे। सैलरी तो एक्सपेंस है, कौन सा एक्सपेंस है, चार्ज है क्या कि एप्रोप्रिएशन है, एप्रोप्रिएशन है तो उसको बंद किससे करेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन से। एंट्री क्या पास होगी, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी 24,000 रुपए और 24,000 रुपए। बहुत सारे लोग ऐसे दिखाते हैं कि भैया जो आइटम यहाँ लिखे हो सब छाप दो, जनरली ऐसा होता ही है, 100% ऐसा होगा, सब सेम तो होंगे ही होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखें क्या, बाय सैलरी, किसको मिल रही है भाई, ए को, कितने रुपए 24,000 रुपए, यहाँ पे हो जाएगा डैश, यहाँ पे क्या लिखना होगा, सैलरी टू ए, अमाउंट 24,000 रुपए। आया समझ में, ये तो दूसरा एप्रोप्रिएशन हो गया। अब क्या होता है इसके बाद, चलो रिजर्व बनाना सिखाओ। प्रोविजन अगर बनाना हो तो प्रोविजन तो हमेशा पीएल से बनता है, प्रोविजन एक चार्ज होता है, लेकिन जब हमको रिजर्व बनाना होता है तो रिजर्व पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से बनता है। मतलब पहले मैंने 3 लाख में से कुछ पैसे निकाल करके कहां रखे, आईओसी के लिए दे दिए, फिर मैंने 3 लाख से कुछ पैसे निकाल करके सैलरी के नाम पे दे दिए। अब मैं चाहता हूं कि भाई 30,000 रुपए निकाल करके एक गुल्लक बना दो जिसमें स्टिकर ना लगे, उसका नाम है रिजर्व, ठीक है, रिजर्व मुझको बनाना है। तो एंट्री क्या पास होगी, हम फोर्थ वाली एंट्री कैसे रिजर्व बनाएंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को से पैसा निकालना है, तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पैसा निकालना है, समझो मेरी बात को, तो क्या करेंगे, उसको हम डेबिट करते हैं, ठीक है, कम करेंगे ना पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को, तो एंट्री पास करेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। समझना बात को ध्यान से, इसमें वैसा नहीं होता कि पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, ये सब पार्टनर्स कैपिटल में नहीं जाता, ये जो पैसा गुल्लक में डाल रहे हो पार्टनर की जेब में तो नहीं जा रहा है, तो इसलिए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व, ये एंट्री पास करते हैं, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व, ठीक है, अमाउंट मान लेते 30,000 रुपए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे, डेबिट साइड लिखें कि क्रेडिट साइड लिखें, डेबिट साइड क्या लिखें, टू रिजर्व, अमाउंट 30,000 रुपए, ठीक है, समझे कि नहीं। रिजर्व केवल कभी कभी बहुत अलग अलग नाम के रिजर्व भी होते हैं, वो पढ़ाऊंगा, लेकिन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा यहाँ तक। तो अब और भी कुछ चीजें होती है जो जाती हैं पीएल, कमीशन भी जाता है, कमीशन की एंट्री भी सेम है, टू कमीशन टू बी,
है ना, सेम होगी, बस यहाँ पे लिखा रहेगा कमीशन अकाउंट कहाँ गया, कमीशन अकाउंट डेबिट टू, मान लो आर को दे रहे हैं, देन कमीशन को क्लोज करना पड़ेगा, रिजर्व को मत क्लोज करके ले जाना, ठीक है, रिजर्व क्लोज नहीं होता है। ठीक, अब इसके बाद अगला क्या है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैसे करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वो एक चार्ज है, तो उसको शो कैसे करते हैं, कभी भी रिजर्व को यहाँ शो नहीं करेंगे, समझना मेरी बात को, मैं यहाँ पे स्लैश कर दे रहा हूँ, कमीशन भी ऐसे ही होता है, यहाँ पे कमीशन भी ऐसे ही होता है, स्लैश कर दे रहा हूँ, समझ जाना, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेते हैं कि उनको देते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होती है वो क्या करते हैं, पार्टनर से वसूलते हैं कि उनको अलाउ करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से बिजनेस को फायदा होता है कि नुकसान होता है, फायदा होता है ना भाई, बिजनेस का पैसा उठा करके पार्टनर लेके गया, या मान लो कि एक पर्सन उठा करके लेके गया, अब वो उस पर इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो बिजनेस के पास पैसा आ रहा है ना, नहीं समझ में आया, नहीं आया समझ में, हम बताएं लिख करके, देखो ये मान लो तुम हो, ये एक दीवार है और ये एक बिजनेस है, ठीक है, तुमने इस पे पैसा लगाया, उसको बोला कैपिटल, इसके बदले इसने तुम्हें इंटरेस्ट दिया, इसको कहा गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अंडरस्टूड और नॉट, आया कि नहीं समझ में, तो ये बिजनेस के लिए खर्चा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसलिए हमने इसको डेबिट किया। सिमिलरली अगर तुमने यहां से पैसे निकाल लिए, तो इसने बिजनेस को बोला ड्राइंग्स, क्या बोला, ड्राइंग्स, पर्सनल पर्पस के लिए निकाला, तो उस पे इंटरेस्ट अगर चार्ज हो रहा है तो उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है, तो बिजनेस को ब्याज मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो बिजनेस का फायदा है, तो क्या करेंगे हम, डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट करेंगे ना, इनकम है ना बेटा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को क्रेडिट करेंगे। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे कौन रहा है, पार्टनर दे रहे हैं, तो पार्टनर से कैश मांग ले कि उनकी कैपिटल को कम कर दें, क्या सिंस जब तुम आईओसी दे रहे थे तो तुम पार्टनर की कैपिटल को बढ़ा दे रहे थे, तो जब ड्राइंग्स वसूलोगे तो उनसे कैश नहीं मांगोगे, तुम क्या करोगे, उनकी कैपिटल को कम कर दोगे, तो कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट, कम करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट, प्लीज मेक दिस थिंग क्लियर, ठीक है, तो अगर कैपिटल को कम करना होगा तो तुमको करना होगा डेबिट, तो भैया ए की कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्यों कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट, क्योंकि भैया बिजनेस के लिए फायदा है, अमाउंट मान लेते हैं 1000 यहाँ पे, 2000 यहाँ पे आ जाएगा 3000, ठीक है, समझे कि नहीं, अपने आप दिया हुआ है, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज्ड, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर ली गई, कितना रुपए, क्लियर। अच्छा बताओ ये जो है इसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे, इसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे, एक बात बताओ, लेजर में कैसे पोस्ट करेंगे इसको, कौन से अकाउंट में जाएगा, ऊपर वाले कि नीचे वाले, पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा कि पीएल एप्रो में जाएगा, बताओ, पार्टनर्स कैपिटल में जाएगी एंट्री की पीएल एप्रोप्रिएशन में जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल दिख रहा है ना, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, डेबिट हुए ना, तो डेबिट साइड लिखेंगे हम क्या, टू क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, हमने ड्राइंग्स चार्ज कर ली पार्टनर से, ठीक है, अमाउंट कितना आएगा, 1000 यहां जाएगा ए वाले में, और आर वाले में कितना जाएगा, 2000, ठीक है, परेशान मत हो, अकाउंट बनाओगे धीमे धीमे समझ जाओगे, 2 लेजर एक साथ बना रहे हो, अभी इतना घबरा मत, हो जाएगा, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस करना भी तुमको हजारों क्वेश्चन लगाने, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या होगा कि अब इसको बंद करना जरूरी है क्या, ये पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है, नॉमिनल है ना, ये पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है, पर्सनल है, ये पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, और ये नॉमिनल है, पर्सनल अकाउंट को तो बंद करते नहीं हम, ठीक है, वो अपने आप बंद हो जाता है, इसको बंद करने के लिए कुछ करना पड़ता है, पीएल अकाउंट से बंद होता है ना, लेकिन ये सिंस एप्रोप्रिएशन का पार्ट है तो ये किससे बंद होगा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, तो उसको बंद करने के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को डेबिट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, अमाउंट कितना है 3000, क्लियर और नॉट, आया कि नहीं समझ में ये चीज। चलो तो यहाँ पे अब कैसे, यहाँ पे इसको कहाँ शो करेंगे, एंट्री को यहाँ पे शो करेंगे, यहाँ पे शो करें, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट की क्रेडिट हो रहा है ना बेटा, तो क्रेडिट साइड क्या लिखें, बाय आईओडी, अमाउंट 3000 रुपए। चलो यहाँ पे इसको कंक्लूड कर देते हैं, और चीजें तो मतलब और चीजें है नहीं इसमें हमारे इस क्वेश्चन में, और तो कुछ बचेगा नहीं इसमें, रेम्यूनरेशन करके कुछ होता है तो वो भी एक तरह से सैलरी की तरह ही हो गया। तो मान लेते हैं क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन, सॉरी क्वेश्चन में कैपिटल दे रखा है, अगर देखो बिजनेस अगर नया होगा तो यहाँ पे लिखोगे बाय बैंक, ठीक है, बैलेंस को ब्रॉडन करते हैं तो लिखोगे बैंक, अगर क्वेश्चन नया है, उन्होंने क्वेश्चन में बोल रहा है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश समथिंग, ठीक है, या बैंक ऐसा कुछ बोलेगा, या इतने पैसे से शुरू किया तो बाय बैंक लिखेंगे, अगर कुछ नहीं बोलेगा तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, बैलेंस को आप मतलब ब्रॉडन कर रहे हैं ऊपर वाले अकाउंट से, इसको सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये तुमको 100% आएगा एग्जाम में, ये 5 चैप्टर में सेम चीज है, ठीक है। तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना बैलेंस है, कैपिटल कितनी थी, देखो कैपिटल दे रखा है 1 लाख और 3 लाख, तो बैलेंस कितनी, कैपिटल कितनी है इसकी 1 लाख है ए की, और आर की कितनी है 3 लाख, तो 3 लाख हमने यहाँ लिख दी, समझ में आया कि नहीं आया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कब चार्ज की जाती है, जब ड्राइंग करेगा तब चार्ज करोगे ना, ड्राइंग तो करें तो पहले, तो क्वेश्चन में ड्राइंग्स भी थी तो ड्राइंग को हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है, ड्राइंग्स यहां लिखते हैं। ड्राइंग्स की जनरल एंट्री पता है क्या होती है? ए ने 10,000 निकाला और आर ने 20,000 निकाला। ड्राइंग की जनरल एंट्री बताओ। सो बच्चों ड्राइंग्स जो होता है ये आपकी ड्राइंग्स को क्लोज करने के लिए एंट्री पास की जाती है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स। मान लेते हैं कि ए ने 10,000 की ड्राइंग करी,
और आर ने 20,000 की ड्राइंग करी, तो ये बंद कर रहे हैं, क्योंकि जब ड्राइंग की एंट्री पास करते हो तो एंट्री होती है ड्राइंग से कंट्रीब्यूट टू कैश, उसको बंद करोगे तो एंट्री पास करोगे आपकी पार्टनर्स कैपिटल कंट्रीब्यूट टू ड्राइंग्स। तो कुल मिलाकर के ड्राइंग को क्लोज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ड्राइंग को पोस्ट करते हैं। और चीजें यहाँ पे क्या जाने वाले ये भी सीख लो। सबसे पहले देखो, तुम एग्जाम में क्या आने वाले हैं, एग्जाम में तुमसे पूछेगा कि भाई पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना करके दिखाओ। ये मतलब जरूरी नहीं कि दोनों साथ पूछे, लेकिन तुमको पता होनी चाहिए पूरी कहानी, ये बनता है फिर ये बनता है फिर बैलेंस शीट बनती है, तुम्हें पूरा सीक्वेंस मालूम होना चाहिए। कोई पूछ ले बना लेंगे, ठीक है। मान लो ये पूछ लिया तो क्या ये बनाना पड़ेगा? हाँ बनाना पड़ेगा भाई, बताते हैं कैसे। देखो तो कुल मिलाकर के प्रॉफिट 3 लाख हुए थे, तो टोटल कलेक्शन कितना हो गया? 3 लाख। टोटल कितना हो गया? 3,03,000। यहाँ पे भी आ जाएगा 3,03,000। तो डिफरेंस कितना आ रहा है? डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ रहा है? टू डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ रहा है बताओ? 94,000। तो 90,000 माइनस करेंगे बच जाएगा 2,09,000, माइनस करके हमने निकाल लिया। अब इसको सिंस मान लेते हैं कि पीएसआर बराबर है 1:1 है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो बचा कुछ प्रॉफिट है उसके लिए ही होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो 1,04,500 इसका हाफ आ रहा है, इसका आ रहा है 1,04,500। अब यही प्रॉफिट देखो, ये सारा ये बना क्यों रहे थे कि प्रॉफिट को जो कलेक्ट हो रहा है वो जा करके हमको पार्टनर की कैपिटल में जोड़ना है। अल्टीमेटली काम तुम्हारा यही है ना। ये सारा काम क्यों किया गया कि प्रॉफिट में कैपिटल में कितना जोड़ना है वो निकालना, अलग अलग पार्टनर में कितना जोड़ना है। तो ये प्रॉफिट आया तुम्हारा, हमने आईओसी भी, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पार्टनर की कैपिटल में जोड़ दी। देखो ये वाली जो कैपिटल है ना, ये वाली 1,03,000 ये ओपनिंग कैपिटल है, इसमें तुमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी जोड़ दिया, सैलरी भी जोड़ दिया, मैं सॉरी सैलरी कमीशन जोड़ दिया। अब लास्ट चीज जो बैलेंस ऑफ प्रॉफिट है वो भी जोड़ देंगे, लिखेंगे बाय पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कभी कभी ये एंट्री पूछता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री होती है ये वाली। बताइए क्या एंट्री है ये वाली? यहाँ पे पास करता हूँ एंट्री, ब्लू से लिखता हूँ, ठीक है। बताना ये एंट्री क्या है, ये वाली एंट्री कैसे पास करेंगे। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो रहा है? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका 3 लाख का था, ठीक है। 3 लाख से हमने 40,000 रुपए आईओसी में डाला, 24,000 रुपए सैलरी में डाला, 30,000 रुपए रिजर्व में डाला, जो बच गया उसको आधा आधा दोनों को बांट दिया। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट खत्म हो रहा है ना। जब खत्म होगा तो क्या करेंगे हम? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। एंट्री होगी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, इसको लास्ट में लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, ए की कैपिटल में पैसा चला गया, और टू आर्स कैपिटल अकाउंट, आर की कैपिटल में पैसा चला गया। अमाउंट कितना है? 1,04,500। इसमें भी 1,04,500 ये पूछता है, ये इंपॉर्टेंट एंट्री है, इसको भूल मत जाना। नहीं भी बोलेगा तो एंट्री पास करनी पड़ेगी, 2,09,000, ठीक है। ये लास्ट एंट्री है, ये एंट्री की जगह ये है, लास्ट में आती है एंट्री। तो ये है प्रॉफिट ट्रांसफर होने की एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो जब सिंस ये ट्रांसफर हो गया, ये पैसा यहां चला आया, तो अमाउंट कितना आएगा? 1,04,500। 1,04,500। देखो पार्टनर्स कैपिटल जो ना दो तरीके के होते हैं, अभी एक ही सिखा रहा हूं, ठीक है। बाकी हम टाइप्स आगे डील करेंगे, डोंट वरी। अभी समझो पहले कॉन्सेप्ट। ये भी हो गया, सारा आइटम्स हो गए, यहाँ पे ट्रांसफर हो गए। अब क्या बचा? अब क्या होगा? अब हम चीजें जो है अब हम निकालेंगे। हमने हमारी ओपनिंग कैपिटल थी ये वाली 1 लाख और 3 लाख, इससे क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे कि भैया जो हम करते थे ना सिंगल पर्सन बिजनेस में, सोल प्रॉफिट में करते थे ना हम कि ओपनिंग कैपिटल में नेट प्रॉफिट को जोड़ देते थे तो क्लोजिंग कैपिटल आया करती थी। तो बस वही करना है कि इसमें कितना जोड़ दें कि आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ जाए। तो यहां पे हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन, डिफरेंस निकालेंगे। कितना आ रहा है? ऐड कर लीजिए बेटा एक बार। सो बच्चों देखिए, टोटल इसका हमने निकाल लिया, फिर हमने डिफरेंस निकाल लिया, बैलेंस कैरीड डाउन में ये अमाउंट आ गया। ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल है, ठीक है। दिस इज द क्लोजिंग कैपिटल एंड, और वो जो स्टार्टिंग में थी वो आपकी ओपनिंग कैपिटल थी। तो ओपनिंग से क्लोजिंग में गए हमने वही काम किया, लेकिन हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है। सोल प्रॉफिट में क्या होता था, सीधे प्रॉफिट में इसमें सीधा प्रॉफिट ऐड करो और ये आंसर आ गया, काम खत्म। लेकिन यहाँ इतना काम आसान नहीं है, हमने अलग अलग चीज जोड़ी, ये भी प्रॉफिट्स के फॉर्म्स हैं, जोड़े। तो इस तरीके से अकाउंट्स बनते हैं आपके पार्टनरशिप बिजनेस में, पीएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। तो ये था आपका पूरा लेक्चर। अभी क्वेश्चन करवाएंगे, देन आगे फिर सीखेंगे। बंद कर दीजिए।